आपने किसी अजनबी को देखकर महसूस किया है कि वो आपकी ज़िंदगी की सबसे प्यारी कहानी बन सकता है? कभी एक चुप रहने वाला प्यार देखा है जो हर दिन आपके आसपास रहा हो लेकिन जुबान पर कभी ना आया हो? आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक खामोश इश्क की कहानी जो अधूरी तो थी लेकिन अधूरी ही सबसे खूबसूरत थी। सुनिए खामोश इश्क मेरी जुबानी। आरजे कीर्ति की स्टाइल में। शहर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी में वो रोज आती थी। राधिका किताबें उसकी दुनिया थी। मगर उस दिन कुछ बदला जब आरव पहली बार वहाँ आया हो। वो चुपचाप उसकी टेबल पर आ बैठा। राधिका ने नजरें उठाई। एक अजनबी जो सीधा उसकी आंखों में देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ तो था जैसे वो उसे बरसों से जानता हो। पहली बार राधिका को लगा कि कोई उसे यूं ही देख सकता है बिना कुछ कहे, बहुत कुछ कह देना। आरव ने राधिका से एक किताब मांगी, वही जो वो पढ़ रही थी, खामोश इश्क। राधिका थोड़ी झिझकी पर मुस्कुराकर किताब उसके साथ शेयर कर ली। दोनों के बीच किताब के पन्ने पलटते पलटते एक रिश्ता बनता गया। अगले कुछ हफ्तों में वो लाइब्रेरी सिर्फ किताबों की जगह नहीं रही, वो एक खामोश मुलाकातों का अड्डा बन गई। आरव कभी बहुत ज़्यादा नहीं बोलता था लेकिन उसकी हर हरकत, हर नज़र राधिका को कुछ कहती थी। वो अक्सर राधिका के लिए कॉफ़ी ले आता, उसकी पसंद की किताबें चुपचाप टेबल पर रख देता। राधिका मुस्कुरा देती लेकिन वो दोनों अभी तक एक दूसरे के लिए अजनबी ही थे, अनकहे इशारों के साथी। एक दिन राधिका ने आरव से पूछ ही लिया, तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? क्या तुम्हें मुझसे बात करना पसंद नहीं? आरव मुस्कुराया, फिर बोला, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ पर जब तुम्हें देखता हूँ सब शब्द खो जाते हैं। उस दिन पहली बार राधिका का दिल जोर से धड़का और शायद उस दिन पहली बार आरव की खामोश मोहब्बत ने आवाज़ पाई। शहर में अचानक बारिश शुरू हो गई। लाइब्रेरी में बिजली चली गई। राधिका थोड़ी डर गई और आरव ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों चुपचाप वहीं बैठे रहे, बारिश की बूंदों के बीच एक दूसरे की गर्म हथेलियों में छिपी भावनाओं को महसूस करते हुए। उस दिन कोई इकरार नहीं हुआ लेकिन बहुत कुछ साफ हो गया था। अगले दिन आरव लाइब्रेरी नहीं आया और फिर एक दो दिन बीत गए। चौथे दिन राधिका की किताब के अंदर एक कागज मिला, एक खत। अगर मैं कल ना आ सकूं तो जान लेना कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। शायद ये इश्क मेरी आखिरी ख्वाहिश है, तुम्हारा आरव। राधिका हर रोज लाइब्रेरी जाती पर अब उसकी आंखें बस एक चेहरा ही को तलाशती थी। एक टेबल जो अब सुनी थी, एक कुर्सी जिस पर खामोश मोहब्बत बैठी थी। कभी उसे अब हर किताब अधूरी लगती, हर कहानी बिना आरव के नाम के बेमानी। एक दिन एक अजनबी ने राधिका को रोका, आप राधिका है? मैं आरव का दोस्त हूँ। वो अभी अस्पताल में है, कैंसर है उसे, अंतिम स्टेज। पिछले कुछ महीनों से इलाज चल रहा था लेकिन अब राधिका के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने सब घूम गया, वो मुस्कान, वो किताबें, वो खामोश बातें, सब एक झूठ जैसा लगा। राधिका दौड़ती हुई अस्पताल पहुंची। आईसीयू में आरव लेटा था, बेहद कमजोर पर आंखों में अब भी वही चमक थी। वो मुस्कुराया, तुम आई? मैंने सोचा था शायद अब न देख पाऊँ तुम्हें, पर देखा, मेरा खामोश इश्क तुम्हें यहाँ ले आया। राधिका ने वही किताब आईसीयू में लाई, खामोश इश्क। उसने आखिरी पन्ना पढ़ा। आरव की हथेली थामते हुए आरव की आंखें नम थी। वो बोला, कुछ मोहब्बतें सिर्फ जिंदगी तक नहीं होती, वो जिंदगी के बाद भी चलती है। बस आवाज़
बदल जाती है। आरव ने उसके वादा लिया, मेरे जाने के बाद तू रोएगी नहीं, मेरी तरह नहीं जीना, मुझसे बेहतर जीना, मेरी हर खामोशी को अपनी ताकत बनाना। राधिका ने वादा किया, लेकिन आंखें छलकने लगी। उसने अपना सिर आरव के सीने पर रख दिया, जैसे वो हर धड़कन को हमेशा के लिए सुन लेना चाहती हो। रात के ठीक 3 से 10 पर आरव की सांसें थम गई, बिना कोई शोर किए, बिना किसी आहट के, जैसे उसकी मोहब्बत की तरह खामोशी से चला गया। राधिका फुट फुट कर नहीं रोई, बस किताब को सीने से लगा लिया और एक मुस्कान दी, जैसे कह रही हो वादा निभाऊंगी। अब राधिका हर दिन लिखती थी आरव के। उसने एक किताब शुरू की, खामोश इश्क। उसमें वो हर पल लिखती थी जो उन्होंने साथ दिया। वो लाइब्रेरी फिर से उसकी जगह बन गई, पर अब वो पढ़ने नहीं, खुद को लिखने जाती थी। एक दिन उसकी डायरी एक रेडियो स्टेशन तक पहुंची। वहां एक आरजे ने उसकी कहानी पढ़ी और कहा, यह कहानी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। और फिर उसी आवाज में आरजे कीर्ति की तरह उसकी कहानी हर दिल तक पहुंचने लगी। आज राधिका एक सफल लेखिका है। खामोश इश्क अब बेस्ट सेलर है और हर बार जब कोई उस किताब को पढ़ता है या सुनता है, एक नाम जरूर याद आता है, आरव, वो लड़का जो खामोशी में भी इश्क को अमर कर गया। क्योंकि खामोश इश्क कभी मरता नहीं, वो शब्दों में बदल कर हर दिल में जी उठता है। राधिका को आरव की मौत के बाद पहली बार शांति तब मिली, तब अर्णव से मिली, जो हूबहू आरव जैसा था। पर उस रात अर्णव ने कहा, राधिका, मैं सिर्फ आरव का भाई नहीं हूँ, मैं उसकी आखिरी ख्वाहिश भी हूँ। राधिका चौंक गई। अर्णव ने कबूल किया। आरव जानता था कि वो नहीं बचेगा। उसने मुझसे वादा लिया था कि अगर मैं राधिका से मिलूं तो उसे टूटने मत देना। राधिका के मन में सवाल उठने लगे। ये रिश्ता क्या है, मोहब्बत या सिर्फ जिम्मेदारी? एक रात राधिका को आरव का मेल मिला और हैरानी की बात यह थी कि मेल की तारीख उसकी मौत के बाद की थी। मेल में लिखा था, अगर तुम ये मेल पढ़ रही हो तो मैं जिंदा हूँ। राधिका की आंखें भर आई। क्या आरव सच में मरा नहीं था? क्या कोई बड़ा झूठ अब तक छिपा हुआ था? राधिका ने पुरानी एल्बम में आरव और अर्णव की तस्वीरें ढूंढी, पर एक बात चौंकाने वाली, तस्वीर में बस एक ही बच्चा था। वो उलझन में अर्णव के पास पहुंची। ये क्या है? अगर तुम दोनों जुड़वा हो तो तस्वीरों में एक ही चेहरा क्यों? अर्णव चुप रहा, फिर धीमे से बोला, क्योंकि मैं अर्णव नहीं, मैं आरव ही हूँ। राधिका अवाक रह गई। उसके कानों में गूंजता रहा, मैं आरव हूँ। आरव ने कहा, मेरी बीमारी लाइलाज नहीं थी, पर मैंने तुम्हें बोझ से आज़ाद करने के लिए खुद को मार देने का नाटक किया ताकि तुम जी सको। लेकिन जब तुमने जीना छोड़ दिया तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं अर्णव बनकर लौटा। राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे। यह इश्क था या बहुत बड़ा धोखा? राधिका का दिल टूट चुका था। तुमने मुझे मार डाला, हर रोज झूठ बोलकर मेरी रूह तक हिला दी, और अब लौट आए हो सिर्फ इसीलिए कि मैं फिर से मुस्कुरा दूं। आरव की आंखें नम थीं, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। राधिका उठी और बस एक बात कही, जिस इंसान पर मैंने आंखें बंद करके भरोसा किया वही मुझे सबसे गहरा जख्म दे गया। वो चली गई बिना पीछे देखे। आरजे स्टोरी। कभी कभी मोहब्बत लौट भी आती है, लेकिन तब तक दिल इंतजार करना छोड़ चुका होता है। धन्यवाद।